चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा यानी कि जीव प्रक्रम का भाग दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है वायवीय। तो वायवीय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आज इस क्लास में करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने दो क्लास करवा दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। क्रैश कोर्स के बैच में आप जब प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर क्रैश कोर्स का बैच लिखा होगा, उसमें आप सब क्लास को देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी चैप्टर क्वेश्चन को मैंने जो है और प्रीवियस भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है। वायवीय तथा अवायवीय में क्या लिखना है, अंतर को लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं। दो को खांचा बना हुआ है, इसको समझते हैं। एक में है वायवीय श्वसन, दूसरा में है अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो वायवीय को समझते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें होता है, वायवीय जो होता है ना, वायवीय प्यारे बच्चों, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वही अगर हम बात करें अवायवीय की, तो ये जो होता है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि इनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है और ये क्रिया के टाइम ऑक्सीजन क्या रहता है, उपस्थित रहता है। दूसरा समझते हैं। दूसरा है कि इसमें ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा होती है। इसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। वही अगर हम बात करें अवायवीय में, तो इसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसमें अधिक होती है, इसमें कम होती है। तीसरा अगर अंतर की बात करें तो वायवीय जो है एटीपी ऊर्जा को 38 अणु से बनाता है, 38 अणु बनाता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें अवायवीय की तो बात करेंगे इसमें जो एटीपी जो है ना, ऊर्जा के 2 अणु से बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे। आपका चौथा अंतर जो है वो है कि यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय जो होता है ना, वो कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर वही बात करें अवायवीय की, तो ये केवल क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है। किसमें, केवल कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किण्वन क्या है। प्रश्न क्या है कि किण्वन क्या है, इसके समीकरण को लिखना है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न का आंसर देखेंगे। पैरावूट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है तथा इसका रासायनिक समीकरण को समझते हैं। समीकरण होता है इसका रासायनिक समीकरण C6H12O6। ठीक है, अनॉक्सी बटा ईस्ट में इधर होता है आपका, समझते हैं 2Cl2 H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा 2 ATP। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, ये किण्वन का क्या हो जाता है पर बच्चों, ये किण्वन का क्या होता है, समीकरण हो जाता है। ठीक है ना, देखिए इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा है कि श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर को बताइए। तो देखिए, श्वसन इधर है, दहन इधर है। पहला अंतर ये हो जाएगा, यह कोशिका में होता है। श्वसन कहाँ था, कोशिका में होता है। और हम दहन की बात करें तो ये कोशिका में नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरा अंतर की बात करते हैं तो देखिए, यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता है। श्वसन जो होता है वो एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होता है। और वही दहन की बात करें तो ये जो है एंजाइम के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दिया है 4 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं। प्रश्न आपका है कि श्वसन को की परिभाषा दे। श्वसन क्या है, देखिए तो समझते हैं। देखिए, शरीर के बाहर में ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय अवस्था के अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन, उसका उपयोग करना ही हम लोग का क्या कहता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, देखिए श्वसन कहलाता है, समझते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा 5 नंबर, 4 के बाद 5 आता है, लेकिन नंबरिंग गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, समझते हैं। देखिए आपका हो जाएगा जैसे मछली, मच्छर, केंचुआ, मनुष्य के मुख। देखिए समझते हैं श्वसन अंग क्या है। मछली किससे सांस लेती है, तो गिल्स से लेती है। ठीक है, मच्छर ट्रेकिया से, केंचुआ किससे, त्वचा से, और मनुष्य किससे, तो फेफड़ा से। ये आपके क्या हो गए, ये मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के क्या हो गए, श्वसन अंगों के नाम हो गए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, समझते हैं। देखिए श्वसन क्या है, देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय अवस्था के अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब देखिए उच्छ्वासोच्छ्वासन क्या कहलाता है। श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त अणु को फेफड़ों में लाना, समझते हैं, फेफड़ों में लेना प्रश्वास तथा क्या विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना, विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़े से बाहर निकालना की क्रिया क्या कहलाती है, उच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, यह क्रिया जो है कोशिका के बाहर होती है। ये उच्छ्वास का जो क्रिया होता है ना, श्वसन उच्छ्वास का, ये क्रिया किसके कहाँ होती है, तो ये जो होता है ये कोशिका के बाहर होता है। इस बात को समझ गए। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस क्या है समझते हैं। देखिए कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण
ग्लाइकोसिस कहलाता है, ठीक है। कोशिकीय ईंधन का क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण ही क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह क्रिया जो है ना वायवीय अवायवीय श्वसन में होता है। यह क्रिया किस में होता है, अवायवीय श्वसन में होता है, जिसमें 6 कार्बन वाले ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इसमें एक अणु ग्लूकोज 2 अणु पायरुवेट बनाते हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है जो 10 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, तो 10 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बराह श्वसन क्या है। देखिए समझते हैं 1 नंबर आंसर। यह एक भौतिक श्वसन है, पहले बात तो। दूसरा बात यह है कि यह श्वसन सतह पर होता है। तीसरा, इसमें कोई एंजाइम प्रयुक्त नहीं होता है। ये बराह श्वास का क्या होगा, श्वास हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों। तो समझते हैं। देखिए अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में ऑक्सीजन तथा पानी का क्या होता है, अभाव यानी कि कमी हो जाता है, जिससे पायरुवेट का विखंडन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है तथा यह शरीर के क्रैम्प क्या होता है, शरीर के क्रैम्प होने लगता है, ठीक है। इसीलिए शरीर में क्या होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है। अर्थात जब खिलाड़ी सब खेलता है, सब मेहनत करता है सब, तो ऑक्सीजन की कमी होता है पहले, और पानी की शरीर में कमी होती है। इसके कारण क्या होता है, शरीर में क्रैम्प होने लगता है, ठीक है ना, क्रैम्प होने लगता है। अब समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि अमीबा का पाचन कैसे होता है, समझिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, तो एक कोशिकीय जीव है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं होता। यह अपना भोजन प्राणी संपोषण के द्वारा कुटपात की सहायता से ग्रहण करता है। ये हो गया अमीबा पाचन कैसे करता है, ठीक है। देखिए दूसरा चैप्टर से मात्र 11 क्वेश्चन आपको रटने की आवश्यकता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और रटा हुआ है। अगले क्लास में हम लोग जो है, अगले क्लास में चैप्टर 3 को करेंगे, परिवहन को, ठीक है। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।